अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने का। और जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हमें मौसूल हुई आपकी तरफ से वो इस दफ़ा हमें मौसूल हुई हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स के हवाले से। मेनली इसको मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो जो यहाँ पे सेटल्ड लोग हैं वो कंसर्न्ड हैं इस बात से कि हम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे अपने पास कैसे बुलाएं और कैसे सेटल करें। ऑब्वियसली यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हैं। इसके अलावा अगर पेरेंट्स वहाँ पे अलोन हैं और जो हमारा सोशल सेटअप है जिस तरह का, और जो सहूलियात इंडिया या पाकिस्तान जैसे ममालिक में मैसर हैं, तो हमारे यहाँ पे जो रिहाइश पजीर बहन भाई हैं वो यही चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके पास आके रहें और यहाँ पे सेटल हों। जुलाई 2012 से पहले की अगर हम बात करें तो जो कवानीन थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे, रिलैक्स थे इस हवाले से। अगर पेरेंट्स यहाँ यूके में मौजूद हैं ऑलरेडी तो वो यहाँ से एक एप्लीकेशन कर सकते थे जिसमें वो अपने सर्कमस्टांसेस बताते थे, और अगर बच्चे बेनिफिट नहीं ले रहे और अगर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना वर्क डॉक्यूमेंट्स और अपने पेरेंट्स की जो भी कंडीशन है वो एक्सप्लेन करते थे होम ऑफिस को, तो यूजुअली वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता था। अगर पहली अटैम्प्ट पे नहीं उनको वीज़ा मिलता था तो भी अपील की स्टेज पर उनको वीज़ा बड़े कन्वीनियंटली मिल जाया करता था। 2012 में जो तब्दीली आई कवानीन में, उसमें उन्होंने ये कैटेगरी को यहाँ से अप्लाई करने के लिए ख़त्म कर दिया, और उन्होंने जो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया दिया वो ये कि वो अपने होम कंट्री में पेरेंट्स चाहेंगे या जो भी डिपेंडेंट रिलेटिव हैं। अच्छा, अब पेरेंट्स की ज़्यादा बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन ये तमाम एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स के बारे में हो सकता है। यानी आपकी बहन भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं, कोई और रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई अंकल आंटी, एनी एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव जो इस वक्त आपके साथ मुकीम नहीं है, दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो वो किस तरह से आपके साथ रिहाइश पजीर हो सकते हैं। इसमें जो शराइत हैं वो तो काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी हार्श हैं, लेकिन मैं आपको कानून के बारे में बताती चलूँ, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं जिसमें हम अपने एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स को अपने साथ यहाँ पे रिहाइश पजीर कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी हुई है कि कौन एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। पेरेंट्स के लिए वो, और जो भी एडल्ट है उनके लिए वो कहते हैं कि वो 65 प्लस हों, उनकी जो सेहत है वो इतनी ख़राब हो कि आप उनके लिए ये प्रूव कर सकें कि उनके लिए वहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे उनको केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हैं। वहाँ पे कोई इस तरह का फ़िज़िकल सेटअप भी अवेलेबल नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके, यानी कोई और रिश्तेदार अवेलेबल नहीं है, कोई और आपके बहन भाई वहाँ पे नहीं है। और इसके साथ साथ अगर फिज़िकली इस तरह से नहीं है, मेंटली देयर कैन बी सम अदर इलनेसेस, डिप्रेशन है, डेमेंशिया है, इस तरह के इलनेसेस हैं, तो उनको वहाँ पे फिर उनके मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लगा के कि उनको आपकी ज़रूरत है दिस एज ऑफ लाइफ, एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, और किस तरह से आप उनकी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो रूलिंग की अगर हम बात करें कि इसके प्रेसिडेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो यहाँ तक है कि कोर्ट ने कहा है कि वो उनकी सेहत इतनी ख़राब होनी चाहिए कि वो खुद उठ के अपनी जुराब तक भी खुद नहीं पहन सकते। सो इतना सख्त थ्रेशहोल्ड है इसके लिए। जहाँ तक हम इस एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करते हैं तो 3225 इसकी फ़ीस है, विच इज़ इटसेल्फ वेरी हाई एंड क्वाइट अ रिस्की एप्लीकेशन। इसमें अब किस तरह से, लेकिन जो पेरेंट्स यहाँ रिहाइश पजीर हैं, जो मुझसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, वो ये आए कि अगर हमारे पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं और अब हम ये महसूस करते हैं कि वो वापस नहीं जा सकते, और तो क्या हम यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ममानियत नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन ऑब्वियसली इट वॉन्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड सेटलमेंट, इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन द compassionate and exceptional circumstances and insurmountable obstacle which you may see in case they are not allowed to live in the UK, and if you are
told to leave UK with them to look after them in their home country. So इन चीज़ों को हम अब डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक्सेप्शनल एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांस की जजमेंट होगी, किस तरह से इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स की जजमेंट होगी, और किस तरह से हम यहाँ पे उनके लिए वीज़ा का इंतज़ाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कंपैशनेट और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं क्या। इसमें आपको मैं बताती चलूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा उनकी मेडिकल हिस्ट्री, अगर वो हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डेमेंशिया, अल्जाइमर, इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं, तो प्लीज़ एक डिटेल मेडिकल रिपोर्ट आप बनवाइए अपने जीपी से या उनके डॉक्टर से या प्राइवेट प्रैक्टिस से। आप डिटेल मेडिकल रिपोर्ट बनवाइए। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर दे आर नॉट फिट फॉर ट्रेवल, इफ़ डॉक्टर राइट दिस ऑन देयर मेडिकल रिपोर्ट, और वो वाकई में ट्रेवल के काबिल नहीं है, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो वहाँ पे जाके एप्लीकेशन कर सकें, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रीज़न, बिकॉज ये उनको ऑलरेडी एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि वो इतने बीमार हैं कि वो जाके भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो ये ऐसी सूरत हाल हैं जहाँ से फिर उनको मिलेगी डिस्क्रेशनरी लीव, यानी वो होम ऑफिस पे अप्लाई करेंगे अंडर आर्टिकल 8 to 7 10 ADE, और इन सारे उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर जो उनको लीव मिलेगी वो फिर डिस्क्रेशनरी लीव होगी, यानी ये लीव इनके ओन राइट में तो नहीं है, यानी अदरवाइज़ वो इमिग्रेशन रूट पे पूरा तो नहीं उतर रहे थे, बट अदरवाइज़ उनका ये फैमिली राइट बन रहा था कि उनको यहाँ पे डिस्क्रेशनरी लीव दी जाए। इसी तरह से जो दूसरा सवाल मुझसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा और बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि सम टाइम्स पेरेंट्स इधर आ जाते हैं, या दोनों पेरेंट्स आ जाते हैं, या एक पेरेंट यहाँ पे आ जाता है, लेकिन किसी वजह से बच्चे साथ नहीं उस टाइम पे आ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ादर यहाँ पे आए, उन्होंने लाइवलीहुड वगैरह यहाँ पे देखी की, कमाई ज़िंदगी वट एवर, उसके बाद उन यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। समहाउ उन्होंने मिसेस को भी बुला लिया किसी स्टेज पे, बच्चे ज़्यादा तब छोटे थे, वट एवर हैज़ हैपेंड, लेकिन बच्चे अब वहाँ पे रह गए हैं और 18 साल से कम उम्र है, तो क्या क्राइटेरिया होगा। तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि अगर तो दोनों पेरेंट्स यहाँ पे सेटल्ड हैं, दोनों पेरेंट्स यहाँ पे सेटल्ड हैं, यानी दोनों के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो उनको ज़रूरत नहीं होगी इनकम थ्रेशोल्ड मीट करने की। लेकिन अगर एक पेरेंट सेटल्ड है और दूसरा पेरेंट टुवर्ड्स रूट ऑफ सेटलमेंट है, यानी वो सेटलमेंट के रूट पे तो हैं, यानी वो सेटल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो सेटल्ड हैं नहीं, तो फिर ऐसे मेन एप्लीकेंट को मीट करनी पड़ेगी इनकम रिक्वायरमेंट, जो वही हैं जो जिस तरह से स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हुए बच्चों के लिए इनकम थ्रेशोल्ड होता है, यानी पहले बच्चे के लिए 3600 in surplus of 18,600, 3,600 for the first child and 2,400 for the second child, and so on. So 2,400 will remain for the other children, but the first child will be for the 3,600. सो ये एक सिचुएशन है जो उनको रिक्वायरमेंट मीट करने के हवाले से जो क्वेरीज मुझे आ रही थी बार बार। अब एक वो सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं और उनको यहाँ पे बुलाना है, तो वो फिर एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव की कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि वो एडल्ट हैं। आपको ये साबित करना होता है कि उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ अभी तक फॉर्म नहीं हुई, वो आप पे डिपेंडेंट है। ज़ाहिर है मनी रिसीट्स जो भी आप मनी रेमिटेंस उनको भेजते हैं उसकी रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन पे आपको इनक्लोज करनी चाहिए। उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ साथ उनकी रिहाइश का प्रूफ, इसके साथ साथ और ऐसे सर्कमस्टांसेस जो इसके टूवर्ड्स रोल प्ले कर रहे हैं कि क्यों वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार सकते। उनकी पढ़ाई अगर नहीं हो रही, वट एवर आर द सर्कमस्टांसेस, ये भी हो सकता है उनको कोई इलनेस हो, ये भी हो सकता है कोई डिसेबिलिटी हो, कोई और रीज़न ऐसी हो सकती है। लेकिन वंस दे आर एडल्ट उनको उस रूट पे आना पड़ेगा जो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव का रूट है। एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव में इसी तरह आपके कोई अंकल हैं, आंटी हैं जो पाकिस्तान में अकेले रह गए हैं, वो भी आपके साथ उस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
بچوں کے لیے اکثر جو ہے کافی زیادہ دشواریاں پیش آتی ہیں اگر وہ دوسرے کنٹری میں ہوں اور آپ نے یہاں پہ لانا ہو. میں آپ کو ایک اور اس پہ بات بتاتی چلوں کہ ونس یو آر سیٹلڈ ان دی UK، نیشنلٹی کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ اگر ہم بچوں کی نیشنلٹی کے حوالے سے بات کریں کہ وہ برٹش نیشنل اور دوسرے کنٹری میں کیسے ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ سیٹل اسٹیٹس حاصل کر لیتے ہیں یا برٹش نیشنل ہو جاتے ہیں یا سیٹل اسٹیٹس حاصل کر لیتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں جو بھی بچے آپ کے سیٹل اسٹیٹس کے بعد پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں یا کسی بھی اور کنٹری میں، اور آپ نے ان یور اون رائٹ وہ اسٹیٹس آپ کو حاصل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچے ایز برٹش نیشنل رجسٹر ہو سکتے ہیں، جس کے لیے وہ فارم جمع کروائیں گے اور اس کے رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ کے بعد وہ اپنا برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو ان کا ویزا کسی روٹ کے تحت اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچے جو آپ کے برٹش شہریت حاصل کرنے کے بعد یا جو آپ کے سیٹل اسٹیٹس ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، چاہے کسی بھی فارن کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں تک ہم شہریت کی بات کریں تو اٹ شوڈ بی ان یور اون رائٹ، so it shouldn't be derivative. so یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے بچوں کے لیے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں ایز مائنر، ایز اے برٹش سٹیزن، اور اپنا برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے اور جلد آپ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.